राम राम दोस्तों, मेरी माताएं बहनें सभी के ऊपर बाबा नीम करौली जी की अपार कृपा होगी। इसी मंगल कामना से मैं बाबा नीम करौली जी की शरण में बैठकर प्रार्थना करता हूँ। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल हों, यही मेरी मंगल कामना, यही मेरी अर्जी है बाबा नीम करौली जी की शरण में। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज मैं आपको बहुत ही एक उत्तम पाठ है, भगवत प्राप्ति कराने वाले उत्तम गुण और आचरण। अगर हमें भगवत प्राप्ति करनी है तो उसके उत्तम गुण और आचरण है, इन्हें पूरा सुने और पूरा आनंद उठाएं। भगवत प्राप्ति कराने वाले उत्तम गुण और आचरण। उत्तम गुण और उत्तम आचरण शीघ्र परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले हैं। उत्तम गुणों से अभिप्राय है हृदय के उत्तम भाव, और उत्तम आचरणों से अभिप्राय है मन, वाणी और शरीर की उत्तम क्रिया। इनमें उत्तम क्रियाओं से उत्तम भावों का संगठन होता है, और उत्तम भाव होने से ही उत्तम क्रियाएं स्वाभाविक होती हैं। ये परस्पर एक दूसरे के सहायक हैं, फिर भी क्रिया की अपेक्षा भाव प्रधान है। जैसे कोई मनुष्य दूसरों के लिए अनिष्ट के लिए यज्ञ करता है, दान तप आदि करता है, तो वह उसकी क्रिया तामसी होगी। और वही क्रिया यदि पुत्र, स्त्री, धन, स्वर्ग आदि के लिए की जाती है तो वह राजसी तथा निष्काम भाव से संसार के हित के लिए भगवत प्रोत्साहन करने पर वही क्रिया सात्विकी हो गई। क्रिया स्वरूप समान होने पर भी भाव उत्तम होने से उत्तम फलदायक बन जाती है। इसलिए क्रिया की अपेक्षा भाव ही प्रधान है। दुराचार, दुर्व्यसन और व्यर्थ की क्रियाएं हैं, वे सब तो नरक में ले जाने वाली हैं। दोबारा पढ़ता हूँ इसे। जो दुराचार, दुर्व्यसन और व्यर्थ की क्रियाएं हैं, वे सब तो नरक में ले जाने वाली हैं। उनकी तो यहाँ पर कोई चर्चा ही नहीं है, वे तो सर्वथा त्याज्य हैं। जो कल्याणकारक आचरण है, जो भगवत प्राप्ति में सहायक हैं, उन्हीं की यहाँ पर चर्चा की जाती है। वे सब आचरण भी निष्काम भाव से किए जाने पर ही कल्याण करने वाले होते हैं। इसलिए शास्त्रोक्त उत्तम क्रियाओं का आचरण निष्काम भाव से ही करना चाहिए। उत्तम क्रियाएं कौन कौन सी है, उनका कुछ दिग्दर्शन नीचे कराया गया है। सबके साथ सरलता, विनय, प्रेम, आदर और निर्भिमान पूर्वक रहो और निस्वार्थ भाव से व्यवहार करो। मन, वाणी, शरीर से किसी क्षुद्र प्राणी को भी किसी भी निमित्त से किंचित कभी दुख ना पहुंचाना, बल्कि अभिमान त्याग कर निस्वार्थ भाव से सबका सब प्रकार से परम हित ही करते रहना। कोई अपना अनिष्ट भी करे तो भी उसका हित ही करना। वाणी के द्वारा प्रेम और आदर पूर्वक भगवान के नाम का निरंतर जप करना तथा सत्य शास्त्रों का स्वाध्याय करना एवं सत्य और प्रिय हो जो जिसमें सबका हित हो, ऐसा कपट रहित सरल वचन बोलना। ब्रह्मचर्य का पालन करना। किसी भी सुंदरी युवती, स्त्री अथवा पुरुष का, बालक या किसी बालक का अश्लील भाव से दर्शन, भाषण, स्पर्श, चिंतन, एकांतवास आदि कभी न करना। सदा श्रद्धापूर्वक शास्त्र की मर्यादा का पालन करना। भारी से भारी कष्ट आने पर भी लज्जा, भय, लोभ, काम अथवा किसी भी कारण से मर्यादा का त्याग नहीं करना। श्रद्धा भक्ति पूर्वक महापुरुषों का संग, सेवा, सत्कार, नमस्कार और उनकी आज्ञा का पालन करना। शरीर को जल और मृत्तिका से शुद्ध और स्वच्छ रखना एवं घर और वस्त्रों को भी शुद्ध एवं स्वच्छ रखना इत्यादि
इस प्रकार के उत्तम आचरणों को निस्वार्थ भाव से करने पर अंतःकरण की शुद्धि होकर भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इसके सिवा जिनके कान भगवान के नाम रूप और गुण प्रभाव लीला तत्व रहस्य की बातों को सुनते सुनते अघाते नहीं, जिनके नेत्र भगवान के दर्शनों के लिए ही चातक और चकोर की भांति लालायित रहते हैं, जिनकी वाणी प्रेम पूर्वक भगवान के गुणों का ही गान करती रहती है, जिनकी नासिका भगवान के प्रतीत तथा भगवान को अर्पण किए हुए पुष्प, चंदन माला, तुलसी, नैवेद्य आदि की गंध को लेकर मग्न होती रहती है, जिनकी जिह्वा भगवान को अर्पण किए हुए प्रसाद को ही स्वादन करती है, और जो नर नारी भगवान को अर्पण करके ही अपने भगवान की प्रशंसा के लिए भगवान का ही प्रसाद समझकर वस्त्र आदि आभूषण धारण करते हैं, जो मनुष्य अपने शरीर से ईश्वर, देवता और ब्राह्मणों का तथा वर्ण, आश्रम, गुण, पद और अवस्था में जो अपने से बड़े हों उनका प्रेम पूर्वक, विनय पूर्वक आदर सत्कार और सेवा, आज्ञा पालन और नमस्कार करते हैं, जो एकमात्र भगवान पर ही निर्भर रहकर हाथों द्वारा भगवान की सेवा श्रद्धा प्रेम पूर्वक निष्काम भाव से करते मुग्ध होते हैं, जो भगवान के लील विग्रहों और उनके भक्तों के दर्शनार्थ ही चरणों से पैदल तीर्थों में जाते हैं, श्रद्धा भक्ति से उनमें स्नान करते हैं, जो भगवान के मंत्र का श्रद्धा भक्ति पूर्वक जप करते हैं, जो श्रद्धा शास्त्र विधि के अनुसार नित्य दान, श्राद्ध, तप, तर्पण, होम, ब्राह्मण भोजन तथा श्रद्धा प्रेम पूर्वक कराते हैं, जो माता पिता, स्वामी, आचार्य आदि गुरुजनों को भगवान के समान समझते हैं, उन सब की सब प्रकार से श्रद्धा भक्ति और आदर पूर्वक सत्कार करते हैं और पूजा करते हैं। इस प्रकार जो केवल भगवान में ही आसक्त होने के लिए श्रद्धा पूर्वक, प्रेम भक्ति पूर्वक, भक्ति संयम युक्त उपयुक्त आचरण करते हैं, उनके हृदय में सदा भगवान विशेष रूप से निवास करते हैं। प्रतिष्ठित हो उनके मन में हृदय में संपूर्ण दुर्गुणों का अभाव होते ही भगवान प्रतिष्ठित हो जाते हैं। उनके हृदय में भगवान विशेष रूप से निवास करते हैं, वे शीघ्र ही परमात्मा के निकट पहुंच जाते हैं। जिनमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अभिमान, मद, मत्सर, दंभ, दर्प, राग, द्वेष, छल, कपट, अशांति, शोक, आलस्य, प्रमाद, पाप, भोग वासना और विक्षेप आदि का अत्यंत अभाव हो गया हो, जो सबके हेतु प्रेमी, सबके हित में रत, सुख दुख, निंदा स्तुति, मान अपमान, जय पराजय, लाभ अलाभ में सम है, जिनके मन में भगवान के सिवा अन्य कोई आश्रय नहीं है, जो निरंतर भगवान के ही शरण में है, जिन्हें भगवान प्राणों से भी बढ़कर प्यारे हैं, जिनका भगवान में ही एक अनन्य विशुद्ध प्रेम है, जो माता पिता, भाई बंधु, मित्र, स्वामी, गुरु, धन, विद्या, प्राण, सर्वस्व एक भगवान को ही मानते हैं, जो दूसरों के दुखों से दुखी और दूसरों के सुख से सुखी रहते हैं, जो दूसरों के अवगुणों को नहीं देखते, उनके गुणों को ही ग्रहण करते हैं, जो गो, ब्राह्मण और समस्त प्राणियों के हित में रत रहते हैं, जो नीतियों में निपुण है, जो अपने में जो कुछ अच्छाई है उसे भगवान की कृपा समझते हैं, और जो अपने में जो बुराई है उसे अपने स्वभाव का दोष मानते हैं। भगवान के भक्तों में जिनका प्रेम है, जो धन, घर, परिवार, धर्म, बड़ाई और सबसे आसक्ति का त्याग करके भगवान को ही हृदय में धारण किए हुए रहते हैं, जिनकी दृष्टि में स्वर्ग, नरक और मोक्ष समान है, जो सर्वत्र भगवान को ही देखते रहते हैं, जो मन, वाणी और शरीर से भगवान के ही सच्चे सेवक हैं, जो कभी कुछ भी नहीं चाहते, प्रयुक्त जिनका एकमात्र भगवान में ही स्वाभाविक निष्काम श्रद्धा प्रेम है, ऐसे मनुष्य के हृदय में भगवान विशेष रूप से निवास करते हैं। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आपको कैसा लगा ये भगवत प्राप्ति कराने वाले उत्तम गुण और आचरण? आगे भी शेयर करें ताकि आपको
भगवान की अपार कृपा मिले। बाबा नीम करौली जी, श्री राम जी आपके सारे संकट दूर करें। जय राम जी की जय, बाबा नीम करौली महाराज की जय, श्री राम, जय हनुमान जी की।